After a positive response on our last video on Billionaires Road of Gurgaon, we are coming up with the next video. आप सबका क्वेश्चन था, क्वेरी थी रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेकेंड हॉटस्पॉट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट, जो कि 2026 में बहुत हाईलाइट में रहेगा और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रहेगा. तो बहुत लोग देखकर पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ. आई एम स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, द नेशनल अपीयरेंस माइक्रो मार्केट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट. अभी शाम हो रही है, मेरे पीछे दिल्ली टोल है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, सामने M3M की और स्मार्ट वर्ल्ड की स्काडा सिटी है. बाकी बात हम गाड़ी में चलते हुए करते हैं. लेट्स गो. अगर आपने लास्ट वीडियो, आप चैनल पे नए हैं, आपने लास्ट वीडियो चेक नहीं करी है तो चैनल पे जाके चेक ज़रूर करिएगा. द नेक्स्ट बिलियनर्स रोड ऑफ गुड़गांव, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, कुछ अच्छी इंसाइट्स दिए हमने उसमें आप लोगों को. अब उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक नहीं, इनफैक्ट 2 हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करने वाला हूँ. तो पहला हॉटस्पॉट आप देख ही सकते हैं, आपके राइट और लेफ़्ट में दोनों तरफ स्काडा सिटी है बाय M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड. एक 250 एकड़ की कॉन्टिन्यूस लैंड इन सेक्टर 111 एंड 113. M3M के सबसे प्राइम लैंड पार्सल पर 2 स्थित प्रोजेक्ट है. सामने आपको कैपिटल दिख रहा है, राइट में स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP है, मेरे लेफ़्ट में M3M द क्राउन है. अब हाल ही में यहीं पे एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ ने अपनी एंट्री ली है एट अ प्राइस ऑफ 35,000 पर स्क्वायर फीट बाय द नेम ऑफ एली साहब. तो एक बिलियनियर्स ब्लॉक यहाँ पे M3M प्लान कर रहा है टू कम अप विद 5 मोर आपकी हॉटस्पॉट ब्रांडेड रेजिडेंसीज़, जो कि M3M यहाँ पर लेकर आने वाला है. मैं कहूँ गुड़गांव का या द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट विच इज़ गेटिंग अ गुड रीसेल और डिमांड है, जहाँ पे अप्रिसिएशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया है. ऑन द राइट साइड इज़ कैपिटल, अराउंड 9600 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये प्रोजेक्ट बिका था. आज 15,500-16 हज़ार रुपये तक इसमें रीसेल होती है. मेरे लेफ़्ट में क्राउन. सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन सेक्टर्स की है कि जिस तरीके की कनेक्टिविटी इन सेक्टर्स की है वो और किसी सेक्टर की नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. रीज़न बिल्कुल बॉर्डर्स के सेक्टर्स हैं. यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अराउंड 10 मिनट्स, आपका दिल्ली बॉर्डर 5 मिनट. यहाँ से अगर इफ़ यू आर हैविंग योर फैक्ट्री इन पानीपत, इन चंडीगढ़, जहाँ पर आपका बैक एंड टियर 2 सिटीज़ में आपका बिज़नेस ऑपरेट करता है, तो यहाँ से वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथिंग हो सकती है, क्योंकि UER की कनेक्टिविटी भी चालू हो गई है फ्रॉम द द्वारका एक्सप्रेसवे पार्ट. आज आप पानीपत 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं. आप आज चंडीगढ़ जाना चाहें तो वही समय 4 से 5 घंटे से घट कर अब 2.5 से 3 घंटे का रह चुका है. M3M की बहुत बड़ी प्लानिंग्स है. IFC 2 जो आइकॉनिक बिल्डिंग आपने IFC 1 एक्सटेंशन रोड पर देखी है, उसी का दूसरा पार्ट मेरे लेफ़्ट में आने वाला है. तो आप लेफ़्ट में देख सकते हैं पुरी की भी एक मेन रोड की लैंड बैंक यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसको पुरी इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास लेकर आने वाला है. पुरी ने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ पर लॉन्च कर रखे हैं, पुरी द डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज़ और पुरी द डिप्लोमेटिक ग्रीन्स. 5500 रुपये से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च हुआ था. आज 17-18 हज़ार रुपये की रीसेल ग्रीन्स में भी है. सेम पुरी विल बी कमिंग अप विद अ न्यू आइकॉनिक डेवलपमेंट ऑन द मेन रोड प्रॉपर्टी. तो ये 2 बड़े बिल्डर्स हैं जो कि इन सेक्टर्स को एनहांस कर देंगे ड्यू टू इट्स कनेक्टिविटी टू दीज सेक्टर्स, प्लस जो कमर्शियल सेगमेंट यहाँ पर फ्यूचर में डिमांड आ सकती है. दिल्ली के पास सबसे प्राइम 1 किलोमीटर की कैपिटल वॉक भी इधर ही है. सर, M3M ने सुर्खियों में रहने की पुरानी आदत है, चाहे वो अच्छे कामों के लिए हो, चाहे वो नेगेटिविटी के लिए हो, लेकिन फॉर एविडेंट इन्वेस्टर M3M ने हमेशा अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में लोगों को पैसा कमा कर दिया है. उसी लेगेसी को आगे M3M लेकर जाएगा. यहाँ पर M3M के पास कॉन्टिन्यूस 250 एकड़ की लैंड बैंक है. मेजॉरिटी लैंड सेक्टर 111 में पड़ती है, 113 में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सबसे बड़ी रियल एस्टेट में
जो सेक्टर्स को डेवलप करने में परेशानी आती है वो है कॉन्टिन्यूस लैंड विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ रूरल एरियाज। तो उसी तरीके की ज़मीन M3M के पास इस पर्टिकुलर सेक्टर में है। गुड कनेक्टिविटी टू द दिल्ली, टू द IGI एयरपोर्ट, स्मूथिंग कनेक्टिविटी टू द साउथ दिल्ली, जो कि फ्यूचर में और एनहांस हो जाएगी जब नेल्सन मंडेला मार्ग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक हॉटस्पॉट ज़रूर बन के उभरेगा और करंटली बनकर उभरा है। जिन लोगों ने पोस्ट कोविड 2021-22 में इस जगह पे इन्वेस्ट किया, उसने आज अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% अप्रिसिएशन कमा लिया है विद M3M कैपिटल एंड M3M क्राउन। सो नाउ आई विल टेक यू टू द सेकंड हॉटस्पॉट जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे पड़ता है। अब मैं आपको आगे की वीडियो वहीं से ही कंटिन्यू करूँगा जब मैं उस हॉटस्पॉट के पास पहुँच जाऊँगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकंड हॉटस्पॉट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ये मैं किसी सेंटीमेंट्स के साथ नहीं, फिगर एंड फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करूँगा। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ गुड़गांव, जो कि है CPR रोड, द द्वारका एक्सप्रेस वे का इंटरसेक्शन, और एक तरफ से MUC जा रहा है जो कि जिसको हम जानते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के नाम से। इसी के पास एक सेक्टर पड़ता है बाय द नेम ऑफ सेक्टर 36A। सो 36A में ऑलरेडी 3 बड़े मेजर प्लेयर्स की लैंड बैंक है, 2 ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। उसी के ठीक सामने DLF का बहुत बड़ी लैंड बैंक पड़ी है इन सेक्टर 88B, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है, प्लस द कनेक्टिविटी विच दिस लोकेशन हैज़। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो कि इस सेक्टर को इन्हांस करेगी, दैट इज़ द ग्लोबल सिटी। 1008 एकड़ की टाउनशिप आ रही है बाय द नेम ऑफ ग्लोबल सिटी, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही है वहाँ पर लैंड की, जहाँ पर 70 से 75 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड के ऑक्शन हो रहे हैं। तो फ्यूचर में जिस तरीके के लॉन्चेस आपको ग्लोबल सिटी में दिखने को मिलेंगे, और जिस तरीके के ऑफिस स्पेसेस और जिस तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर, इस जंक्शन पर आने वाली है, वो बहुत ही हैपनिंग प्लेस इस जगह को बना देगी। प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे हैपनिंग मॉल द इलान मिरेकल भी यहीं पर है। आज आप इलान मिरेकल में जाकर देखिए कितनी हैपनिंग आउटिंग स्पॉट्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहने वाले लोगों की ये बन चुकी है। क्रिसुमी यहाँ पर सबसे पहले लॉन्च हुआ था, आज फ़ेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रेंटल आ रहा है लगभग 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो फ्यूचर में एक फ़ेज़ 5 क्रिसुमी अपना प्लान कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ 28,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको कोई भी रूरल इंटरप्शन नहीं मिलती है, कॉन्टीन्यूस लैंड है, 3 बड़े मेजर प्लेयर्स की यहाँ पे लैंड बैंक है, प्लस एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी एक डेवलपर ने यहाँ पर पकड़ के रखा है जो कि फ्यूचर में वाकई में डिमांड में आने वाला है। दैट इज़ द सीनियर लिविंग। आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी होगी, और गुड़गांव रियल एस्टेट को आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सीनियर लिविंग। उसी प्रोजेक्ट के सामने मैं खड़ा हूँ, द मैक्स एस्टेट्स, जो कि इस चीज़ को केटर करता है। मैक्स ने पास्ट में ये चीज़ करके दिखाई हैं, और एक बहुत आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑलरेडी देहरादून में डिलीवर कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट इन्होंने नोएडा में लॉन्च किया था एट अ वेरी लुक्रेटिव प्राइस। आज वहाँ पर भी 5 से 6 हज़ार रुपये की प्रीमियम लोगों ने कमा ली है। फ़ेज़ 1 360 के नाम से 100% सोल्ड आउट। फ़ेज़ 2 में भी 70 to 80% ऑफ द फ़ेज़ 1 यूनिट्स हैज़ बीन सोल्ड। 2 लुक्रेटिव ब्रांड्स ऑलरेडी इस सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। सामने सारा कमर्शियल सेक्टर है, DLF की प्रेजेंस है, सीनियर लिविंग का एक एस्पेक्ट मैक्स यहाँ पर लेकर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान, सबसे पावरफुल बिल्डर अदानी ग्रुप की भी ज़मीन इस सेक्टर में पड़ती है। ये मैंने आपको एक कैची, एक हिडन आपको सीक्रेट बता दिया है ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। तो जिस हिसाब की आज करंट प्राइजेज़ यहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं, तो अदानी बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ के साथ यहाँ पर आने वाला है। ऑलरेडी अदानी का पहले एक लॉन्च आने वाला है इन सेक्टर 102, जो कि
टॉलेस्ट बिल्डिंग अपने आप को कहते हैं और किस हिसाब की एमिनिटीज़ वो बोल रहे हैं और जिस बजट सेगमेंट में और जिस लोकेशन पर वो आ रहे हैं, दैट इज़ टॉप नॉच। प्लस इस सेक्टर में आने से अदानी एक अलग ही पंप इस लोकेशन को देगा। आज से 5 से 7 से 10 साल बाद आप इस लोकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर दिस विल बी द गेम चेंजर ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट ड्यू टू द गवर्नमेंट प्रेजेंस। गवर्नमेंट का भी बहुत मेजॉरिटी पैसा ग्लोबल सिटी में लगेगा। 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस वे गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है। साथ में ग्लोबल सिटी को गवर्नमेंट एनहांस कर देगी फेज़ 1 जो कि 500 एकड़ में आने वाला है 2031 तक 32 तक, वो भी रेडी होकर आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स भी रेडी हो जाएंगे। सामने DLF के कमर्शियल्स भी आपको लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। तो ये कुछ 2 हॉटस्पॉट्स मैंने और आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करे, सोचा आप लोगों को बताऊं। पहली वीडियो में हमें आपको बहुत सारा प्यार मिला। आगे भी उम्मीद करूंगा इसी तरीके के इनसाइट्स से आपके एंटरटेन करूं और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखूं। अगर इफ़ यू वांट एनी अदर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज और गुड़गांव रियल एस्टेट को आप फॉलो करते हैं और अब मेरी इनसाइट्स आपको अच्छी लगती हैं तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपकी लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही वीडियोस आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन, साइनिंग ऑफ, ऋत्विक।